क्या करें क्या करें? ओह या अल्लाह, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? दरवाजा, मैं क्या करूं रोशनी? क्या होगा मेरा? तावीज़ी पेटल दरवाजा। अरे तुम यहाँ क्या कर? इधर आओ। आप लेट जाइए, जस्ट रिलैक्स। जी। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? वहाँ तो किसी और का टेस्ट हो रहा है, मेरा तो हो गया टेस्ट। पर डॉक्टर ने तो कहा कि सब ठीक है। मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ, तुम जाओ। Are you sure सब ठीक है? यस यस, वेरी श्योर। तुम घर जाना, मैं तुम्हें घर पे मिलती हूँ। बस रिपोर्ट का वेट कर रही हूँ, तुम जाओ। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। हाँ हाँ बिल्कुल। रुकिए मैडम। मैडम आप एक छाता ऑफिस के अंदर लेके नहीं जा सकते, आपको छाता बाहर रखना पड़ेगा। हाँ भूल गई थी वो। जाकर अपनी डेस्क पे बैठ जाती हूँ, किसी को कुछ पता भी नहीं। करना, उस डील का क्या हुआ? सर परसों कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाएगा। उसे जल्दी फाइनल करो। श्योर सर। जल्दी। ये आपके बेबी के दिल की धड़कन है। ये आपके लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। ठीक है टाइम। अल्लाह नोज़ बेस्ट। मैंने और खान बाबा ने गम तो हमेशा बांटे हैं, पर आज जब जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आई है तो उसे बांटने के लिए खान बाबा मेरे साथ नहीं आ सकते। रुको, तुमने तो जॉब छोड़ दी थी ना? हाँ छोड़ी थी ना, गोलगप्पे खाने के लिए। खा लिए तो लौट आई। मिस शायरी, तुमने अपना रेजिग्नेशन दिया था, मेरे पास तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर भी है। हाँ अब दिखाएंगे, एक मिनट। देखो। लेटर अर्ज किया है, कभी दिन कभी रात कभी दूध कभी दही है, कभी दिन कभी रात कभी दूध कभी दही है। मेरा रेजिग्नेशन लेटर जो आपके पास था वो तो अब नहीं है। सर, इस लड़की ने खुद ही रिजाइन किया था, अब खुद ही लौट आई और तमाशा कर रही है। मैं सिक्योरिटी को कॉल करता हूं सर। रहने दो खन्ना, अगर हमने इन्हें नौकरी से निकाला तो हमें इन्हें 1 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी और मैं इन्हें एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहता।
इतना लांती एटीट्यूड ना किसी और को जाके दिखाइएगा। अब तो आप मुझे नौकरी से भी निकालेंगे और 1 महीने की सैलरी भी देंगे। बच्चे को देख के मेरा दिल क्यों धड़क रहा है? मेरा तो इससे कोई रिश्ता भी नहीं है। I'm sorry. खान बाबा, लिसन, मैंने कारपेट के सैंपल पसंद कर लिए हैं। तुम उन्हें पिक करवा लो और होटल में रेनोवेशन का काम शुरू करवा दो। जी सर, कल सुबह 6 बजे से काम शुरू हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो, तुम तो मेरे भाई को अब तक ढूंढ नहीं पाए, लेकिन अब मुझे फरहान की कुछ तस्वीरें मिली हैं। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वो मुझसे खुद मुझे नौकरी से निकाल देगा। हो सकता है इनमें कोई लिंक या क्लू हो जो तुम्हें और तुम्हारी टीम को मेरे भाई को ढूंढने में मदद कर सके। तो आओ और ये तस्वीरें पिक कर लो।
अब तो इस खड़ूस मच्छर को मुझे इस नौकरी से निकालना ही पड़ेगा। हेलो, हाँ खाला। शायरी, मोनू का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? पाँव में फ्रैक्चर हुआ है। कैसे? मोनू कहाँ है? हॉस्पिटल में है। भाभी से तो कमाल की एक्टर निकली। मैं बाप बनने वाला हूं। आपने मुझे बताया कि नहीं? इतनी खुशी की बात आपने मुझसे छुपा के क्यों रखी? मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है काले जिन। मेरी पहली औलाद पे तुम्हारा हक होगा। क्या बोला? मुझे बताते, मैं आपके साथ आता। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं बेबी की बात आपको कैसे बताऊं, क्योंकि बेबी? हाँ तो एक ही बेबी। डॉक्टर कह रही हैं कि ऑपरेशन नहीं किया तो पाँव काटना पड़ेगा, पर ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। खाला, आप ना बिल्कुल परेशान मत होइए। ये जो कंपनी है ना जहाँ मैं जॉब करती हूँ, अगर इन्होंने मुझे नौकरी से निकाला तो इन्हें मुझे 1 महीने की सैलरी देनी पड़ेगी, और सैलरी मिलते ही मैं आपको पैसे भेज दूंगी। उतने पैसों से किराया और फीस तो हो जाएगी शायरी, पर ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। तो ठीक है खाला, मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। मैं खूब मेहनत से काम करूंगी और ताकि सैलरी आती रहे, और ऑपरेशन के पैसे उसके लिए मैं किसी से लोन ले लूंगी। आप बस अपना ख्याल रखिए, मोनू का ख्याल रखिए और बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है खाला? चाहकर भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। खाला और मोनू के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ेगी। शिट! कैंडल! किसने किया ये? हमारे तो जुड़वा बच्चा होने वाला था। जब हमें लगा था कि उस मिसकैरेज में हमने दोनों बच्चों को खो दिया ना, पर अल्लाह नोज़ बेस्ट। अगर वो रोने का एक रीजन देता है ना, तो खुश होने का एक बहाना भी देता है। हमारा एक बेबी बच गया कान बाबा। आपको मुझे बताना तो चाहिए था, बताइए ना। कैसे बताओ कान बाबा? जिस औरत को अपने पति और औलाद में से एक को चुनना हो, उसका दर्द कोई नहीं समझ सकता। कैसे बताओ कि आपको बचाने के लिए मैंने काले जिन को अपनी पहली औलाद देने का वादा किया है, और अगर मैंने वो वादा तोड़ा तो काला जिन आपको सर, वो मैंने जानबूझ के नहीं किया सर। मैं बस कैंडल जला रही थी सर, वो गलती से गिर गया मुझसे, पता नहीं कैसे। सर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया सर। सच कह रही हूँ सर, गलती होगी सर, दोबारा कभी नहीं होगी सर। आई प्रॉमिस सर। सॉरी सर।
सॉरी सर, सॉरी प्लीज। बताइए ना रोशनी, आपने मुझे बताया कि अमन, रोशनी ने तुमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि वो तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती थी। वो पहले चेकअप करवा के कंफर्म होना चाहती थी कि वो सचमुच प्रेग्नेंट है, तब तुम्हें खुशखबरी देना चाहती थी। आपने एक बच्चे को बचा लिया खान बाबा, आपने एक बच्चे को बचाया। अमन, अगर कमों को गिनोगे ना तो पूरी उम्र भी कम पड़ जाएगी, इसीलिए खुशियों को गिनो। उम्मीद टूटी जरूर है लेकिन पूरी तरह नहीं। ये मत सोचो कि तुमने एक बच्चा खोया है, ये सोचो कि तुम्हारे पास अभी भी एक बच्चा है। तो आप इसी सही कह रही हैं रोशनी, जो चला गया उसका गम तो हमेशा रहेगा, लेकिन खुशियों का रंग गमों के रंग से गहरा होता है। हमेशा अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखें, उसके ऊपर आंसू का कभी एक साया भी नहीं आने दें। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा सर, प्लीज प्लीज। मेरे खाला के बेटे का एक्सीडेंट हो गया सर, मुझे नौकरी और पैसों की बहुत जरूरत है सर। जो आप कहेंगे मैं वो सब करूंगी। प्लीज प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिएगा सर। सर जो आप कहेंगे वो सब कर दूंगी, प्लीज नौकरी से मत निकालिए। कुछ भी करोगी? कुछ भी करूंगी सर, जो आप कहेंगे सब करूंगी। ओह बेब्स, तो ये है तुम्हारी शील्ड, तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारा ये खंजर। बस अब एक बार ये खंजर भी मेरे हाथ लग जाए, फिर मैं तुम्हें इस शीशे में कैद कर लूंगी। क्योंकि बेबी तुम कुछ ज्यादा ही प्रेशियस हो, और प्रेशियस चीजों को ऐसे खुले में नहीं बल्कि उन्हें ऐसे कैद करके रखा जाता है। बारिश में मेरी बाइक पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। सब, लेकिन बारिश तो हो नहीं रही है। जी अमीफा, अब दोनों हाथ ऊपर करके तब तक खड़ी रहो जब तक बारिश ना रुक जाए। करो सब करो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।